नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्याम क्लासेस स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस री एग्जाम में पूछे जाने वाली जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊँ और मैं आपको वही प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ जो आपके यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट को आप लोग पूरा कीजिएगा और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताना कि ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको प्रतिदिन जीके जीएस के बेहतरीन प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो कौन से वेद में है? तो गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में है। एक का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? तो कौन से गवर्नर जनरल पर महाभियोग चला था? तो ये चला था वॉरेन हेगिस्टन पर। तो 2 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? तो कौन से दुर्ग का निर्माण करवाया था अंग्रेजों ने कलकत्ता में? तो ये करवाया था फोर्ट विलियम का। किसका? फोर्ट विलियम का। 3 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि सिखों के अंतिम गुरु निम्न में से कौन थे? तो कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह ये सिखों के अंतिम गुरु थे। 4 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने, गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन सा था? तो राजेंद्र चोल ये गंगा को उत्तर से दक्षिण ले गए थे। 5 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने कि निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? यानी एक तरफ रचना दी गई है और एक तरफ रचनाकार दिए गए हैं। तो बताओ इनमें से कौन सा गलत है? 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राज तरंगिणी कल्लड़ ने लिखी है, बिल्कुल सही है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई ने लिखी है। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास ने लिखी है। यानी ये तीनों सही लिखे तो आप फिर कौन सा हो जाएगा? तो चौथा है वो गलत हो जाएगा। अमुक्त मल्याद ये रचना भावभूति ने नहीं लिखी है। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो किसने कराया था? तो ये जो मंदिर का निर्माण करवाया था वो राज राजा प्रथम ने करवाया था। 7 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि चार मीनार कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है चार मीनार? तो ये है हैदराबाद में चार मीनार। 8 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? तो बताओ कौन सा नहीं है? 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कुन लुन ये हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है। 9 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तन, तो कौन सा पत्तन है जो भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? तो पारादीप और हल्दिया स्थित हैं। यानी 10 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अभी तक आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने से आपका पैसा नहीं जाता है। लाइक करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, मैं जो भी मेहनत कर रहा हूँ हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उन लोगों को पसंद आ रही है। चलिएगा, प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल है। तो कौन सी फसल है? तो वो फसल है गेहूं, नहीं सॉरी, वो फसल है चावल। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। यूएसए की राजधानी किस नदी के किनारे स्थित है? तो कौन सी नदी के किनारे स्थित है यूएसए की राजधानी? तो वो स्थित है पोटोमैक नदी के किनारे। 12 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि जिस
ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम द्वारा प्रत्येक परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार देने का लक्ष्य है वह है। तो बताओ ये कौन सी योजना का अंतर्गत आता है? 13 का राइट आंसर। तो वो योजना है जवाहर रोजगार योजना। 13 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने की प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसने दी या किसे दी? तो जो सर्वोच्च प्राथमिकता थी वो कृषि को थी। 14 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 आपके सामने गरीबी हटाने के लिए पहली बार किस योजना में जोर दिया गया था? तो कौन सी योजना में दिया गया था? तो गरीबी हटाने के लिए 5वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था। 15 का राइट आंसर ऑप्शन क्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 आपके सामने उपादान लागत पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी होता है। तो बताओ जीडीपी कितना होता है? 16 का राइट आंसर। तो जीडीपी में से इमदाद घटाकर और अप्रत्यक्ष जोड़कर। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 17 आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता का अधिकार का प्रावधान है? तो ये कौन से अनुच्छेद में? 17 का और राइट आंसर। तो ये अनुच्छेद 14 में 17 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति। 18 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 19 है कि भारतीय संविधान ने राजनीति के निदेशक सिद्धांत कहाँ से लिए हैं? तो राजनीति के निदेशक सिद्धांत यानी ये लिए गए आयरलैंड के संविधान से, जिसे हम बोलते हैं नीति के निर्देशक के सिद्धांत भी बोलते हैं। 19 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। शून्यकाल किसका विवेकाधिकार होता है? तो ये किसका होता है? तो शून्यकाल जो ये विवेकाधिकार होता है वो लोकसभा स्पीकर का होता है। 20 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 से आपके सामने कि एन इक्वल म्यूजिक के लेखक हैं। तो कौन है इसके लेखक? ये आपको बताना है। 21 का राइट आंसर। तो एन इक्वल म्यूजियम के जो लेखक हैं वो हैं टी.एस. इलियट। कौन है? टी.एस. इलियट हैं। 21 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने की माई बेस्ट गेम ऑफ चेस किस शतरंज खिलाड़ी की पुस्तक है? तो बताओ ये किसकी पुस्तक है? तो ये जो पुस्तक है वो पुस्तक है विश्वनाथ आनंद की। 22 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने की गामा किरणें हैं। तो बताओ कौन सी हैं गामा किरणें? तो उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं गामा किरणें। 23 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 से आपके सामने की घरेलू मक्खी द्वारा फैलने वाला रोग है। तो कौन सा रोग है? तो घरेलू मक्खी द्वारा जो फैलने वाला रोग है वो है हैजा। 24 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 से आपके सामने कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो कौन से अंग में संपन्न होता है? तो मानव शरीर में पाचन का जो अधिकांश भाग होता है वो छोटी आंत में संपन्न होता है। 25 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 से आपके सामने कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो कौन सा है? तो सबसे अधिक जो पुराना विश्वविद्यालय है वो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जो इलाहाबाद में स्थित है। 26 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 से आपके सामने कि उत्तर प्रदेश में विविध शोध संस्थान है। निम्न में से कौन सा शोध संस्थान आगरा में स्थित है? तो बताओ इनमें से कौन सा स्थित है? 27 का राइट आंसर। तो एरिया डिलीवरी रिसर्च एंड डिफेंस इंस्टीट्यूट ये स्थित है
27 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने कि सुशासन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो कौन से दिन मनाया जाता है सुशासन दिवस। तो ये प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है। 28 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कि निम्न में से किस वर्ष भारत में विमुद्रीकरण की नीति अपनाई गई। तो ये कौन से वर्ष अपनाई गई थी। तो विमुद्रीकरण की जो नीति अपनाई गई थी वो 1999 में अपनाई गई थी। 29 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को आप एक बार लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करो और इस प्रैक्टिस सेट को ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों तक पहुंचाइएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष होलिकोत्सव के अवसर पर लट्ठमार होली का आयोजन किस स्थान पर होता है। तो जो लट्ठमार होली का आयोजन होता है वो बरसाना में होता है। 30 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 31 है कि उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की खंडपीठ निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर है। तो उच्च न्यायालय की जो खंडपीठ है वो लखनऊ में है। 31 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने कि आईटी संशोधन एक्ट 2008 के अंतर्गत कौन सी धारा साइबर आतंकवाद से संबंधित है। तो कौन सी धारा का संबंध है। तो वो धारा है धारा 66 एफ। इसका संबंध है साइबर आतंकवाद से। 32 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में होते हैं। तो कौन होते हैं। 33 का आंसर आपको बताना है। तो ये होते हैं अपघटक। कौन होते हैं अपघटक होते हैं। 33 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या है 34 कि भारत में हरित क्रांति को किसने सफल बनाया था। तो किसने बनाया था। तो भारत में हरित क्रांति को जो सफल बनाया था वो एम.एस. स्वामीनाथन ने बनाया था। 34 का आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है। तो कितना है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो लिंगानुपात है वो है 943 प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या यानी 35 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज के प्रैक्टिस सेट में इतने पेज थे। आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ आप जो लोग चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए कंटेंट लेकर के आता हूँ। आप लोगों को पसंद नहीं आता, पता नहीं किस वजह से पसंद नहीं आता, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।